नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं मेरी खास पेशकश सरकार और संगठन में बदलाव। सरकार और संगठन में बदलाव की खबरें आ रही हैं, जिसको लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जहां यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। AK शर्मा को बनाया जा सकता है डिप्टी CM, ऐसी खबरें आ रही हैं। संगठन में वापस भेजे जा सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य। सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश के सभी कार्यक्रम रद्द कर लखनऊ पहुंची हैं गवर्नर। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, यूपी की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त आपको उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। थोड़ी देर में गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मिलेंगे CM योगी। कैबिनेट के चेहरे में हो सकते हैं कई बड़े बदलाव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई, जहां संगठन में वापस भेजे जा सकते हैं डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य। सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं लाइव। अभिषेक, जिस तरह से अटकलें आ रही हैं, अब संगठन और सरकार में बदलाव की खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही है, हम इस वक्त राजभवन के ठीक बाहर मौजूद हैं। जो जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 7 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे। प्रयासें बिल्कुल तेज हैं, सरगर्मियां तेज हो गई हैं, राजनीतिक हलकों में चर्चाओं के दौर गर्म है। और ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार की बात कहें या फिर पोर्टफोलियो चेंज करने की बात कहें, इसको लेकर आज अहम निर्णय सामने आएगा। जल्द ही चीजें और साफ हो पाएंगी, पर्दा उठ पाएगा इन सारी प्रयासों से। लेकिन देखना होगा कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं, क्या कुछ बातचीत होती है, क्या वाकई वो प्रस्ताव रखते हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। ये सारी बातें तकरीबन 7 बजे मुख्यमंत्री के आने के बाद और साफ हो पाएंगी। अभिषेक, वाराणसी के जो कोरोना मॉडल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो MLC हैं AK शर्मा, जो पहले IAS अफसर थे, उनकी तारीफ की। उसके बाद वो दिल्ली पहुंचे, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई। उसके बाद वापस वो लखनऊ आए, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई। तो कहीं ना कहीं क्या AK शर्मा जी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? या बात कहें AK शर्मा की, तो उनके राजनीतिक गलियारों में कदम रखते ही सुगबुगाहटें तेज हो गई थी, कई सारी कयासें लगाई जा रही थी। उनके एक बयान के बाद जब उन्होंने ये भी कहा कि वो साहब का काम करने आए हैं, इशारा बिल्कुल साफ था, एकदम साफ कहा उन्होंने कि वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूत बनकर आए हैं, यहाँ पर उनके लिए काम करना चाहते हैं संगठन में, जहाँ पर भी उन्हें जगह दी जाएगी। उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि उनका एक लंबा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का रिकॉर्ड रहा है, अनुभव बड़े लंबे तक रहा, समय तक रहा है, चाहे गुजरात की बात की जाए, फिर PMO की बात की जाए, और उन्हें बड़ी पोर्टफोलियो या कोई बड़ी कैबिनेट मिनिस्ट्री दी जा सकती है। ये भी कहा जा रहा था कि उन्हें गृह मंत्रालय दिया जाएगा, जिसको लेकर के वो कई सारे अहम कदम उठाएंगे, कई पॉलिसीज में भी चेंज किया जाएगा। हालांकि इससे पहले, पिछले 1 दशक से पहले की बात की जाए, तब तक गृह मंत्रालय हमेशा से ही मुख्यमंत्री के अधीन रहा है। लेकिन ये बातें तेज हो गई थी कि गृह मंत्रालय उनसे, मुख्यमंत्री से लेकर इन्हें दिया जाएगा। हालांकि उस पर भी पर्दा अभी फिलहाल नहीं उठ पाया है। ये कहा जा रहा है कि कोई पोर्टफोलियो दिया जाएगा। कई लोग कयास लगा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में, जो लंबे समय तक इन सारी चीजों के बीच रहे हैं, चाहे वो एक्स मिनिस्टर्स हों, मौके पर मिनिस्टर्स हों, विधायक हों। सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली भारतीय जनता पार्टी के, कि फिलहाल कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर के निर्णय अभी खुलकर कोई सामने नहीं आया। ये जरूर कयासें लगाई जा रही हैं, कैबिनेट एक्सपेंशन किया जाएगा, क्योंकि संवैधानिक तौर पर 6 कैबिनेट के पद खाली हैं, जिनको भरा जाना चाहिए। और जिसको लेकर के ये भी कहा जा रहा था कि जातिगत आधार पर भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहेगा। चुनाव से पहले उन जातियों के लोगों को मंत्रालय दिया जा सकता है जिन्हें अभी तक कैबिनेट में जगह नहीं दी गई थी। ये भी देखना होगा कि आज 7 बजे क्या उनमें से किसी विधायक का नाम होता है मिनिस्टर बनाए जाने को लेकर, या राज्य मंत्रियों को कोई बड़ा पोर्टफोलियो दिया जाता है। विभागों के मर्जर की बात भी सामने थी, जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि जो कई बड़े विभाग हैं या छोटे विभाग हैं, उन सबको मिलाकर एक बड़ा विभाग बनाया जाएगा। जैसा कि हमने देखा भी, पूर्व में भी जल शक्ति मंत्रालय को बनाया गया, जिसमें कई सारे विभाग शामिल थे।
तो ये देखना अहम होगा कि आज 7 बजे मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को क्या प्रस्ताव देते हैं, कि जो भेंट है ये किस तरह की रहती है। अभी फिलहाल इन सारी चीजों पर कयासों के दौर गर्म है, कई सारी बातें और भी कही जा रही हैं, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि संवैधानिक आधार पर 6 कैबिनेट के रिक्त पद हैं जिन्हें भरा जाना चाहिए, के पद हैं जिनको भरना है, और तमाम कई ऐसे नाम भी हैं जो सामने आएंगे। अभिषेक, आप बने रहिए, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और इसी पर हम चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द वापस आएंगे। कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि AK शर्मा को डिप्टी CM बनाया जा सकता है, जबकि मौजूदा डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य वापस संगठन में भेजे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 7 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने वाले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि राज्यपाल से मिलकर CM योगी कोरोना के नियंत्रण के लिए किए गए दौरों पर अपनी रिपोर्ट देंगे। हालांकि मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें तेज हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पूर्व IAS AK शर्मा को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि AK शर्मा को डिप्टी CM बनाया जा सकता है, जबकि मौजूदा डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान सौंपने की चर्चा है। दरअसल 19 मार्च 2017 को सरकार गठन के बाद 22 अगस्त 2019 को यूपी की योगी सरकार ने मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार किया था। उस दौरान उनके मंत्रिमंडल में 56 सदस्य थे। कोरोना के चलते 3 मंत्रियों का निधन हो चुका है हाल ही में राज्य। और हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता लखनऊ से जुड़े हैं अभिषेक, आपके पास आएंगे। जो कैबिनेट में जगह खाली है, जैसे आपने बताया 6 जो पद हैं रिक्त खाली हैं, उनमें 6 लोग नए नाम हो सकते हैं। क्या उन नामों के बारे में कोई जानकारी है, कोई सूत्र हैं, कौन बड़े नाम हो सकते हैं? अभिषेक, क्या आपको आवाज आ रही है? या बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ है कि 6 कैबिनेट के संवैधानिक पद जो खाली हैं उनको भरने को लेकर कयासें पहले से ही तेज थी। पिछले हफ्ते भर की, बीते हफ्ते की बात की जाए तो लगातार ये खबरें सामने आई हैं कि जल्दी कैबिनेट विस्तार हो सकता है। हालांकि कोविड काल के दौरान बहुत सारी बातें या औपचारिक तौर पर कोई इस तरह के बयान नहीं सामने आए, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा था कि वो 6 कैबिनेट के पदों को लेकर जल्द ही सरकार को निर्णय ले सकती है। संगठन की तरफ से भी कई बड़ी तब्दीलियां की जा सकती हैं और सरगर्मियां पिछले बीते 2 दिन पहले और तेज होने लगी। जब उप मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया जाता है तब भी ये कहा जा रहा था कि संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं और प्रदेश लेवल पर भी संगठनात्मक तब्दीलियां की जाएंगी, क्योंकि चुनाव को लेकर पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी रेड मोड में है और इसी के चलते ये सारी तब्दीलियां की जाएंगी। लेकिन उस बीच जब कैबिनेट एक्सपेंशन की बातें सामने आने लगी तो सब लोग ये कयासे लगाने लगे और खासतौर पर राजनीतिक गलियारों में ये बात खुलकर कही जाने लगी कि AK शर्मा, जिन्हें लाया गया था उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक हमले को दुरुस्त करने के लिए, और कई बार खबरें निकल कर आती थी कि अधिकारी मंत्रियों की बात नहीं सुनते, विधायकों की बात नहीं सुनते, उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं वो दुरुस्त कर पाएंगे, क्योंकि एक लंबे समय तक खुद प्रशासनिक अधिकारी IAS ऑफिसर रहे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी अधिकारियों में से माने जाते हैं। जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब भी वो वहां मौजूद थे CM कार्यालय में। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो लंबे समय तक डेपुटेशन पर दिल्ली में भी काम करते रहे और इन सारी अनुभव का कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अमले को दुरुस्त करने के लिए AK शर्मा का अनुभव काम आएगा। लिहाजा उन्हें मंत्री या किसी कैबिनेट का पोर्टफोलियो दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इसको लेकर के फिलहाल ये कयास ही बनकर रह गई है। और जहां तक बात है 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स को बनाए जाने का, तो उससे पहले भी ये बातें निकलकर सामने आ रही थी। जब एक आधा साल पूरा, यानी कि 2.5 साल का वक्त खत्म किया था भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उत्तर प्रदेश में, तब भी ये बातें कही जा रही थी कि जल्द ही कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है, कई मंत्रियों के पोर्टफोलियो बदले जा सकते हैं, कई विभागों के मर्जर किए जाएंगे जिससे वो पोर्टफोलियो बड़े हो जाएंगे और काम कोऑर्डिनेशन की दिक्कत होती है वो भी ठीक हो पाएगी। अभिषेक, अगर 2017 की बात करें, जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, उस वक्त अगर केशव प्रसाद मौर्य को देखें तो वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे और जिस तरह से उन्होंने काम किया था उसकी काफ़ी तारीफ भी हुई थी। उन्होंने तमाम जगह जाकर रैलियां की और बड़ी तादाद में जो OBC वर्ग है उसको रिझाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं फिर से इलेक्शन 2022 होने वाले, 2022 में विधानसभा चुनाव हैं, उसको देखते हुए फिर से इनको एक नई जिम्मेदारी डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को दी जा रही, ताकि वो फिर से उसी मेहनत की तरह जैसे 2017 में सरकार बनी वो फिर से उस सरकार में वापसी करें।
तो उसको लेकर क्या डिप्टी सीएम को एक नई जिम्मेदारी फिर से दी जा रही है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर? अभिषेक, क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? अभिषेक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद अभिषेक से हमारा संपर्क टूट गया है। वापस आएंगे अभिषेक के पास। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर सीएम योगी और संगठन में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। गई थी चुनाव के दौरान लक्ष्मीकांत वाजपेयी को हटाकर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और फिर पार्टी चुनाव जीती भी, उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया गया। उससे पहले कई सारी बातें कही जा रही थी कि हो सकता है उन्हें और भी बड़ा पद संगठन में दिया जा सकता है, सेंट्रल की कोई बड़ी बागडोर दी जा सकती है हाथ में। लेकिन ये भी जानना अहम होगा कि दोनों उप मुख्यमंत्री, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर दिनेश शर्मा, वो दोनों संगठन में सबसे बड़े पदों पर थे। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे, दिनेश शर्मा उप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश की बात की जाए तो। और ये दोनों पद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थे और इन्हें पद रिक्त कर दोबारा उन्हें यहाँ पर कैबिनेट की जगह दी गई, उप मुख्यमंत्री बनाए गए। और वो ये इस पीछे की वजह थी उनका अनुभव, संगठन में उनके काम करने का तरीका और जमीनी स्तर पर पार्टी को और कैसे मजबूत किया जा सके, सरकार को और बेहतर से बेहतर कैसे काम करवाया जा सके। लेकिन अगर इसमें तब्दीलियां की जाती हैं तो ये भी कयासें लगाई जा रही हैं कि संगठन में प्रदेश अध्यक्ष के पद को दोबारा केशव मौर्य दोबारा भर सकते हैं। उनकी जगह पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें किसी बड़े कैबिनेट का प्रोफाइल दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये सभी कयासें लगाई जा रही हैं, इसको लेकर के कोई निर्णय नहीं आया। केशव मौर्य के दिल्ली जाने के बाद ये बात और खुलकर सामने आने लगी थी कि संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो चाहते हैं कि केशव मौर्य चुनाव मोड में जब पार्टी आए तो कहीं ना कहीं वो बागडोर संभालते हैं, क्योंकि उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो लंबे समय तक सेंट्रल के जो बड़े नेता हैं उनके साथ अच्छा बेहतर रहा है, वो सांसद भी रहे हैं। लिहाजा इस तथ्य को ध्यान में रखकर उन्हें यह जिम्मेदारी दी जा रही थी। लेकिन फिलहाल इस पर अभी पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और कहीं ना कहीं पर्दा आज देर शाम तक उठने की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल जो तस्वीर अभी साफ नहीं हो पा रही। अभिषेक, अगर बात करें रिटायर्ड जो आईएएस अफसर हैं ए.के. शर्मा, जो अब एमएलसी बनाए गए हैं, उनकी अगर बात करें, अभिषेक क्या आप आवाज आ रही है आपको? अभिषेक, अगर रिटायर्ड आईएएस अफसर जो हैं जिनको एमएलसी बनाया गया बीजेपी की तरफ से, ए.के. शर्मा जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी रहे हैं। गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री कार्यकाल था उस वक्त वो सचिव भी थे, जिसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने उन्हें दिल्ली बुला लिया। दिल्ली में कई अहम पदों पर वो रहे। उसके बाद 2 साल की नौकरी भी छोड़कर सीधे उनको एमएलसी बना दिया जाना यूपी का, तो 2 वर्ष की नौकरी थी उसको भी छोड़ के उनको एमएलसी बनाया जाना, तो कहीं ना कहीं एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी पहले से कर ली गई थी। अभिषेक तक हमारी शायद आवाज नहीं है और वापस हम अभिषेक के पास आएंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। ये सबसे अच्छी बात है कि अब उत्तराखंड में जिस तरह से लगातार क्रिकेट बढ़ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं बड़ा फायदा मिल रहा है क्रिकेटर्स को, युवा क्रिकेटर्स को। एटमॉस्फेयर बदला है क्रिकेट का और बहुत अच्छे स्तर पे पहुंच गया है। जो टीम बनी है इनमें क्या ऐसा क्रिकेटर निकल रहा है? सब है, मतलब हमारे पे मीडियम पेसर अच्छे हैं और बैट्समैन अच्छे, बैट्समैन अच्छा कर रहे हैं। अब जब हमें खेलने की बारी आई तो पहले पहाड़ के लड़के खेलने, ये एक अच्छी चीज है। तो मुझे लगता है क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? मैं क्रिकेटर ना होता तो शायद मैं आर्मी में होता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करें यूपी सरकार में संगठन में कई बड़े बदलाव की खबरें आ रही। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें अभी मंत्रिमंडल में 54 मंत्री हैं, 6 पद खाली हैं और 6 पद जो खाली हैं उनको भरा जा सकता है। वहीं अगर AK शर्मा की बात करें, वो नए डिप्टी CM बन सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य को वापस संगठन में भेजने की चर्चाएं भी हैं। वहीं शाम को गवर्नर से मिलेंगे CM योगी। 9 मार्च 2017 को हुआ था योगी सरकार का गठन। अब 22 अगस्त 2019 को दूसरा कैबिनेट विस्तार होना है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम वापस आएंगे अभिषेक के पास। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से। अभिषेक, अगर बात करें रिटायर्ड अफसर IAS अफसर AK शर्मा की, जिन्हें अब MLC बना दिया गया है और 2 वर्ष की नौकरी इन्होंने छोड़ दी है। 2 वर्ष की नौकरी के पहले ही इन्होंने सर्विस को छोड़कर वापस ये संगठन MLC बनाया गया बीजेपी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं पहले से तैयारी की है बीजेपी ने इनको लाने की, एक बड़ी जिम्मेदारी देने की। अभिषेक, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? तो आपको बता दें, यूपी सरकार में कई बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ जो हैं वो आनंदीबेन पटेल गवर्नर से मिलने वाले हैं शाम को 7 बजे। और जो आनंदीबेन पटेल हैं सीधे मध्य प्रदेश से लखनऊ पहुंची हैं। खबर यह भी है कि जो कोविड नियंत्रण को लेकर CM एक रिपोर्ट भी सौंपेंगे। साथ ही साथ मंत्रिमंडल में भी कई बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। हम वापस आएंगे अभिषेक के पास। अभिषेक वापस हमारे साथ आ गए हैं। अभिषेक, आपको हमारी आवाज आ रही है? वापस आएंगे अभिषेक के पास। शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा अभिषेक से, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार हम ग्राफिक्स के नजरिए नजर डालेंगे और कौन कौन। तो यूपी मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलें तेज हैं। मंत्रिमंडल में अभी 54 मंत्री हैं, 6 पद खाली हैं। AK शर्मा नए डिप्टी CM बनाए जा सकते हैं। और इसी खबर पर वापस अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? अभिषेक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो यूपी सरकार में कई सारे फेरबदल हो सकते हैं, तमाम बदलाव देखे जा सकते हैं आगामी विधानसभा जो है 2022 को देखते हुए। 2022 में यूपी में चुनाव होने विधानसभा के, जिसको देखते हुए जो अटकलें हैं, कैबिनेट में 6 पद खाली हैं इस वक्त, उनमें उनको भरा जाना है। वहीं जो आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं, उनसे CM योगी शाम को 7 बजे मिलने वाले हैं। कहा जा रहा है कि ये जो मुलाकात है इसमें कोरोना के नियंत्रण को लेकर रिपोर्ट सौंपनी है और भी कई चर्चाएं हो सकती हैं। और फिलहाल इस खबर में अभी के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।